दोस्तों यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल में दो साइड्स दिए गए हैं, दो भुजाएं दिए गए हैं। एक है 5 मीटर का और दूसरा है 8 मीटर का, और यहाँ पर तीसरी भुजा है आपको नहीं पता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, यानी इस त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, और ये दो भुजाएं आपको केवल दी गई है। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल करके कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी बात तो हम बताएंगे ही, चिंता नहीं करना उसके लिए। चलिए दोस्तों, अब यहां पर जो हम बता रहे हैं समझिए ये एग्जाम्पल के स्वरूप है, ठीक है। इस चीज को आप किसी भी ट्रायंगल में फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी भी ट्रायंगल का अगर दो भुजाएं आपको पता है तो उसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना आएगा ये आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए खैर दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री को समझना होगा, ठीक है। अगर केवल देखने से समझिएगा तो उस तरह से भी थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले ट्रिगोनोमेट्रिक लेवल पर जाते हैं। देखिए मान के चलिए कोई त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पर सपोज कीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ओके। यहाँ पर ए ले लेते हैं, ये बी है और ये सी है, और इनकी जो भुजाएं हैं सपोज कीजिए ये वाला ए है और ये वाला बी है और ये वाला सी है। चाहे फिर जैसे कि ए के सामने वाला ए माने हैं तो बी के सामने वाला बी मान लीजिए और सी के सामने वाला सी मान लीजिए, जो इच्छा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर मान के चलिए कि ये वाला भुजा ए और ये वाला भुजा बी आपको अगर पता है, दो भुजाएं अगर पता है त्रिभुज के, और साथ में यहाँ का एंगल अगर आपको पता है, तो फिर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उस त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए बी बाई 2 साइन थीटा, ओके। ये है फॉर्मूला, मतलब ए हो गया पहली भुजा, बी हो गया दूसरी भुजा, या फिर इसको आप पहली मानिए इसको दूसरी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में है साइन थीटा। तो शायद कई लोग जो है साइन थीटा के विषय में नहीं जानते होंगे, तो भाई ये सब अगर समझना है ना तो पहले यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए ट्रिगोनोमेट्री जीनियस मेकर। ट्रिगोनोमेट्री का हम 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं बेसिक लेवल का, देखिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। अब जब नहीं पढ़िएगा तो भाई कहाँ समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे तो यहाँ समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर यही कंडीशन जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक भुजा आपको ये वाला और एक भुजा ये वाला दिया गया है, समझिए ये वाला ए है और ये वाला बी है, ओके। लेकिन यहाँ पर एंगल आपको नहीं दिया गया है, समझिए कि वो एंगल है थीटा, ठीक है। और वही थीटा यहाँ पर क्वेश्चन में फॉर्मूला में प्रयोग हुआ है, ए बी साइन थीटा। ए का वैल्यू पता, बी का वैल्यू पता, लेकिन थीटा का वैल्यू पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया। तो भाई यहां पर हम ये निकालेंगे, देखिए ए बी के साथ में जो है ये साइन थीटा क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है। और जब गुना में है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब साइन थीटा का जितना ज्यादा मान होगा उतना ज्यादा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो हम लोग अगर ये जान जाए कि भाई साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है तो फिर चीजें शायद आसान हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन थीटा का वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, 90 डिग्री। यानी यहां थीटा की जगह पर 90 डिग्री रहेगा, यानी साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। और ये अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही रहेगा। 0.9 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.342 हो सकता है, कुछ भी, मतलब लेकिन छोटा ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। खैर अब ये अधिकतम है और ये 90 डिग्री पर हो रहा है, इसका मतलब यहां पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, सिंपल सी फंडा है। और जब यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और जब ये हो गया 1, ए बी का पता है मान, तो भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा। कितना निकलेगा बताइए, तो यहां पर यहीं पर निकालते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहां पर क्या चीज हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन थीटा होता है, ये तो फार्मूला हो गया, लिख दिए। जो ए का वैल्यू समझिए यहाँ पर 5 है और बी का वैल्यू समझिए 8 है, डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री के पर ही पॉसिबल हो सकता है, हालांकि आपको देखने में कुछ भी लगे, ठीक है। तो यहाँ जगह 2, 2 चौके 8। अब दोस्तों आपको पता है कि हो जाएगा यहाँ पर 5 चौके 20 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी कि 20 से कम 20, और यहाँ मीटर में दिया गया है, इसका मतलब कि मीटर स्क्वायर। त्रिभुज है तो स्क्वायर में होगा, सिंपल सी फंडा है। तो यही होगा मैक्सिमम एरिया। क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं। और किसी भी त्रिभुज का आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर दो भुजाएं दी गई है, ठीक है, तो फिर आप मैक्सिमम एरिया जो है इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ए बी बाई 2 इंटू में साइन थीटा,
लेकिन आपको थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखना होगा, और जब 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली जो है इसको आप लेबे मत कीजिए, AB/2 कर दीजिए डायरेक्ट, उस तरह से भी निकल जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। और इसको अगर आप इस तरह समझना चाहेंगे, आप ये देख सकते हैं, अगर मान के चलिए भाई BC तो फिक्स है, AB भी फिक्स है, ठीक है, तो AB अगर इस तरह से खड़ा है तो हो सकता है कि AB को हम इस तरह से भी खड़ा कर सकते हैं, AB को जो है हम इस तरह से खड़ा हो सकते हैं, ठीक है, AB जो है इस तरह से हो सकता है। तो देखिए धीरे धीरे अगर मान के चलिए ये वाला A अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाई ट्रायंगल का क्षेत्रफल और कम हो जा रहा है, अगर यहाँ आ जाएगा और कम हो जाएगा, इतना ही में देखिए ये वाला अगर ऐसे रहे और ये इस तरह से रहे तो और कम, यहाँ चला जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना धीरे धीरे कम हो रहा है। और फिर इसी तरह से आप AB को मतलब A को यहाँ ले जाइए, फिर A को यहाँ ले आइए। एक समय ऐसा आएगा कि जब A को आप इधर कहीं रख दिए, मान के चलिए A यहाँ पर आ गया, ठीक है, और इसको जब आप यहाँ से यहाँ मिलाएं, और यहाँ उस समय 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो उस समय इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। और ये BC तो 8 मीटर और ये जो AB है वो तो 5 मीटर रहेगा, क्योंकि इस भुजा को हम इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, ये भुजा क्या है हमको तो पता तो नहीं है, ठीक है। और साथ में दोस्तों अगर आप इधर जाएंगे, ऐसे करके सोचेंगे कि नहीं थोड़ा सा भाई इतना तक आए, हम थोड़ा सा और इधर झुका देते हैं, जब झुकाइएगा नहीं तो क्या होगा कि भाई इधर वाला भी पोर्शन जो है कट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है, कट जाएगा। तो भाई एरिया धीरे धीरे झुकाने पर भी जो है सो इस तरह से कीजिएगा, ठीक है, तो कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि भाई ये वाला जो है इस प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम क्षेत्रफल जो है यहाँ पर 90 डिग्री पर ही हो सकता है। जब एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बने तभी इसका मैक्सिमम एरिया निकल सकता है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया था उसका मैक्सिमम एरिया होगा 20 मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते होंगे तो आपके लफ्जों में ही तुरंत ये आंसर आ गया होगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अगर सीख भी लिए तो बहुत बड़ा महारत भी हासिल नहीं कर लिए, ठीक है, बहुत लंबा है। चलिए खैर, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा क्या समझावें। जय हिंद, वंदे मातरम।